सेशन है लेखांकन चक्र। लेखांकन चक्र अकाउंटिंग सर्कल, इसके पहले वाली क्लासों में मैंने आपको बताया था व्हाट डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। सो गाइस, आगे के सेशन में आपका लेखांकन चक्र है, अकाउंटिंग सर्कल। आखिरकार ये अकाउंटिंग में करना क्या है, आपको ये 11वीं में पढ़ना क्या है, इसके विषय में तो चर्चा है ही है। लेकिन जो व्यापारी होते हैं वो किस प्रकार अपना लेखा जोखा करते हैं, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये किसी की भी दृष्टि से ओझल नहीं है कि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाँ तो गाइस, हमारे पास ब्रश है, इसे समझाएंगे। लेखांकन चक्र आपको पीछे वाले उसमें मैंने बताया था, लेखांकन चक्र एक पूर्ण अनुक्रम सीक्वेंस है जो लेन देनों के अभिलेखन से प्रारंभ होता है और अंतिम खातों फाइनल अकाउंट्स अर्थात वित्तीय विवरणों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के निर्माण के पश्चात समाप्त होता है, जिसे प्रत्येक वर्ष में दोहराया जाता है। समझिएगा, लेखांकन चक्र एक पूर्ण अनुक्रम सीक्वेंस है। मतलब यह एक लेखांकन का यह एक चक्र है। क्या है? चक्र है जो लेन देनों के अभिलेखन से प्रारंभ होता है। मतलब लेन देन आप करेंगे मुद्रा के रूप में तो ये उससे प्रारंभ होता है और अंतिम खाते फाइनल अकाउंट्स वित्तीय विवरणों के निर्माण के पश्चात समाप्त होता है। जब आप अभी नीचे जो सबसे आखिरी वाला टॉपिक है उसमें यही है कि फाइनल अकाउंट्स, ये जो आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है जिसमें आपका लाभ हुआ, व्यापार में यह हानि हुई, ये दर्शाता है। उसी के साथ ये समाप्त हो जाता है और इसे प्रत्येक वर्ष दोहराया जाता है। मतलब हर वर्ष इसको बनाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखांकन चक्र क्या है? लेखांकन चक्र आपको मैं बता चुका हूँ और इसका पहला लेखांकन चक्र में पहला स्टेज है रोजना मच्चा। रोजनामचा भी आप कह सकते हैं, इसको रोजना मच्चा भी कह सकते हैं, जिसे हम जर्नल एंट्रीज कहते हैं। सर्वप्रथम वित्तीय सौदों व्यवहारों का लेखा प्रारंभिक पुस्तकों में तिथिवर किया जाता है। मतलब सर्वप्रथम वित्तीय सौदों, जो मौद्रिक रूप में जो लेन देन होते हैं, उन व्यवहारों से संबंधित लेन देनों का प्रारंभिक पुस्तक मतलब जर्नल एंट्रीज जो है वो प्रारंभिक पुस्तक है आपकी। मतलब प्रारंभिक पुस्तक पहले जो आपका लेखे होंगे वो मुद्रा के रूप में जर्नल एंट्रीज के रूप में होंगे। इसलिए व्यवहारों का लेखा, सर्वप्रथम वित्तीय सौदों व्यवहारों का लेखा प्रारंभिक पुस्तकों में तिथिवर किया जाता है, नियमानुसार किया जाता है। जिन बहियों में प्रारंभिक लेखा किया जाता है अर्थात रोजना मच्चा में जो लेखे किए जाते हैं उन्हें प्रारंभिक लेखे की बहिया या मूल पुस्तक या जर्नल कहा जाता है। इनके दूसरे नाम है मूल पुस्तक और जर्नल। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं, तो इसमें थोड़ी विशेष ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं। आगे है खाता बही, पोस्टिंग एवं शेष निकालना, लेज़र, जिसे हम लेज़र कहते हैं। लेज़र में आपको इनके बारे में आपको अलग से पूरे चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। ये अभी तो एक मैं आपको हेडिंग के रूप में बता दे रहा हूँ, लेकिन आगे चल के ये एक चैप्टर्स का रूप ले लिया है। ये आपको एक चैप्टर्स ही पढ़ने। तो जर्नल में कई प्रविष्टियों को उससे संबंधित खातों के उचित पक्ष में लिखना वर्गीकरण कहलाता है। मतलब जब आप जर्नल एंट्रीज बना लेंगे तो लेज़र में आपको वो जो जर्नल एंट्रीज है उन सबका अलग अलग वर्गीकरण करना पड़ेगा। जैसे कैश अकाउंट अलग, मान लीजिए जैसे कि कैश अकाउंट अलग आपका बनेगा, और बिल्डिंग अकाउंट, जितने भी अकाउंट होंगे उन सबको अलग अलग करके वर्गीकृत कर दिया जाएगा। सबका एक अलग अलग खाता बनेगा। लेन देनों का वर्गीकरण जिस बही में किया जाता है उसे खाता बही कहते हैं। इसका ये दूसरा नाम खाता बही है। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। और खाता बही लेखा करने की प्रक्रिया को खतौनी कहते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप VVI लगा लीजिए, क्योंकि इसमें हर बार
पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकता है कि खाता बही में लेखा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो खतौनी कहा जा सकता है। इसकी ये सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप जब आप ये बना लेंगे लेजर, तो उसके बाद आपका तीसरा स्टेज है तलपट, ट्रायल बैलेंस। लेखांकन के तीसरे चरण में तलपट तैयार किया जाता है। जब आप पहले आपने जर्नल एंट्रीज बनाई, फिर आपने लेजर बनाया, अब आप तलपट बनाएंगे। प्रत्येक खाते के शेष के आधार पर तलपट तैयार किया जाता है, अर्थात प्रत्येक खाता, ये जो इनका शेष आएगा खतौनी का, खाता बही का, इनके आधार पर तलपट तैयार किया जाता है। आपको अभी समझना है, इनके विषय में अलग से एक चैप्टर्स ही हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इनके बारे में अलग से चैप्टर्स हैं जो इनके सवाल हर एक प्रश्न में पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई चैप्टर्स है। इसको आपको आगे मैं पढ़ाऊँगा, तो आपको पूरा का पूरा वॉच करना है, क्योंकि इस तलपट से एक प्रश्न जरूर आता है आपके 10 मार्क्स के 10 नंबर वाले प्रश्नों में। दिखाओ। हाँ तो गाइस, आपको मैं समझा रहा था कि तलपट, लेखांकन के तीसरे चरण को तलपट तैयार किया जाता है। प्रत्येक खाते के शेष के आधार पर तलपट तैयार किया जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट क्या है, जिसे हम लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। तो तलपट की सहायता, मतलब आप जब तलपट बना लेंगे तो इसी की सहायता से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है। तो तलपट की सहायता से व्यापार खाता, माफ़ करिएगा, तलपट की खाता से ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता तैयार किया जाता है, ना कि लाभ हानि खाता के। और व्यापार खाता की सहायता से लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है। तो तलपट की सहायता से व्यापार खाता तैयार किया जाता है तथा लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है तलपट की सहायता से। इन दोनों को आय विवरण या लाभ हानि विवरण कहा जाता है। इसको एक बार और समझिएगा, मुझसे थोड़ी भूल हो गई, माफ़ करिएगा। तलपट की सहायता से ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, और ट्रेडिंग अकाउंट भी तलपट की सहायता से तैयार किया जाता है। इसलिए तलपट की सहायता से व्यापार खाता तथा लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है। इन दोनों को आय विवरण या लाभ हानि खाता कहा जाता है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में एक प्रश्न आ सकता है कि किसकी सहायता से क्या तैयार किया जा सकता है, आपको ऑप्शन में दे देंगे। तो आपको इसमें तो आय विवरण, लाभ हानि खाता, ट्रेडिंग अकाउंट आपको तैयार किया जाता है। इसके आगे है पांचवा स्टेज, आर्थिक चिट्ठा। अंत में आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है जो संस्था के वित्तीय स्थिति प्रदर्शन करता है। संपत्ति एवं दायित्वों आर्थिक चिट्ठे में दिखाए जाते हैं। मतलब आर्थिक चिट्ठा जब ये आप चारों तैयार कर लेंगे, फिर आप अंत में आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे जो कंपनी के लाभ हुआ या फिर हानि हुई ये आपको दर्शाएगा। कंपनी में कितनी एसेट्स बची हैं, कितने लायबिलिटीज़ हैं, ये सब आपको दर्शाएगा, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति का पता लगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी के साथ हम आपका आज का सेशन समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, वरना आप डिसलाइक करके भी जा सकते हैं, डिसलाइक का भी ऑप्शन नीचे दिया गया है। लेकिन शेयर करना मत भूलें, क्योंकि ये हर किसी के पास पहुँचे, ये मैं चाहता हूं।